हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम टू सिविल स्टैफ। तो आज हम जो डिस्ट्रिक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे मैंने लास्ट सेशन में बताया था, वो है आपका डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। ठीक है जी। तो इसके साथ हमारी ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो कंप्लीट हो गई हैं, राइट। तो कल आपका ऑफ है, इसके बाद आपकी क्लास होगी फर्स्ट को, यानी कि न्यू ईयर पे। तो इन एडवांस विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है जी। तो आपके लिए, आपकी तैयारी के लिए बहुत अच्छा ये साल जाए। तो यहाँ पे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये रिकॉर्डेड वीडियो है, आपको ये देखने को मिलेगी वीडियो सेक्शन में। ठीक है जी। वीडियो सेक्शन में जाके आपको इसे देखना है, जो इसे लाइव नहीं देख पा रहे हैं 12 बजे, राइट। तो ये आपको लाइव सेक्शन में नहीं मिलेगी, तो मैं आपको पहले ही एडवांस में ये बता रही हूँ। चलिए जी। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल जो है ये हम देखेंगे, आपका होमवर्क क्वेश्चन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग राजा ऑफ हमीरपुर वॉज कन्फर्ड द टाइटल ऑफ राजा बाय वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो। तो ये आपसे होमवर्क क्वेश्चन मैंने लास्ट सेशन में पूछा था। तो जोधवीर चंद, नरेंद्र चंद, अमरचंद या नन ऑफ द अबव इसका आंसर था। तो सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है जी। राजा नरेंद्र चंद इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से। विच ऑफ द फॉलोइंग राजा ऑफ सिरमौर मेड कोट देवथल इन सिरमौर हिज कैपिटल। तो ऑप्शंस है आपके पास चार। राजा ब्रह्म प्रकाश, नेकत प्रकाश, गर्भ प्रकाश या वीर प्रकाश। हाँ जी, 10 सेकंड है आपके पास, आप आंसर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में। हाँ जी। तो करेक्ट आंसर जो यहाँ पे है, देखो कोट देवथल जो है वो कैपिटल बनाई थी आपके ए ब्रह्म प्रकाश ने। ठीक है जी। तो ये कैपिटल शिफ्ट है, कैपिटल ट्रांसफर है, मैंने आपको पहले कहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जरा ध्यान में रखिए, हर डिस्ट्रिक्ट में, चाहे कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग राजा सब्जुगेटेड जुब्बल, बालसन एंड थरोच। हाँ जी। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे कौल प्रकाश, बुद्धि प्रकाश, माहे प्रकाश, वीर प्रकाश ऑप्शन दिए गए हैं। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे है ए, कौल प्रकाश। ठीक है जी। एक और फैक्ट है कौल प्रकाश के बारे में, वो ये है कि इन्होंने रजिया सुल्तान को आपकी शरण दी थी, राइट। तो रजिया सुल्तान को शरण देने वाले ये आपके राजा थे सिरमौर के। नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने। Which of the following Raja of Sirmaur built a Devi temple on the bank of Pabbar river in area of हाटकोटी, राइट। तो ये शिमला के हाटकोटी की बात हो रही है यहाँ। अगेन ऑप्शंस है ब्रह्म प्रकाश, नेकद प्रकाश, गर्भ प्रकाश या वीर प्रकाश। हाँ जी। हाँ जी, 10 सेकेंड है आपके पास, आंसर कर सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। चलिए, तो ये टेम्पल आपका बनाया गया था वीर प्रकाश के द्वारा। ठीक है। तो करेक्ट आंसर है इसका डी, वीर प्रकाश। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफर्ड हिज प्लेस ऑफ रेजिडेंस फ्रॉम नेरी टू जागरी फोर्ट इन रतेश। ठीक है। रतेश एट प्रेजेंट शिमला में आपका। आपका ब्रह्म प्रकाश, नेकद प्रकाश, गर्भ प्रकाश, वीर प्रकाश। अगेन ये चार राजा हैं आपके पास। ठीक है। अब सबके बारे में एक एक फैक्ट तो आपको याद हो ही जाएगा एट द एंड ऑफ द क्लास। हाँ जी, 10 सेकेंड्स है आपके पास, आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। चलिए, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी, गर्भ प्रकाश। गर्भ प्रकाश के बारे में आपकी ये स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिरमौर वाज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक के अंडर सिरमौर कब था? भगत प्रकाश के टाइम पे, आपके बुद्धि प्रकाश के टाइम पे, माही प्रकाश या फिर वीर प्रकाश। चार ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं। हाँ जी। हाँ जी, शाबाश शाबाश, रिप्लाई कीजिए कमेंट सेक्शन में।
चलिए, तो करेक्ट आंसर यहाँ ए, भक्त प्रकाश। इनके टाइम पे आपका फिरोज शाह तुगलक की जो आपके ट्रिब्यूटरी थी सिरमौर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग राजा फाउंडेड नाहन सिटी एंड फोर्ट। ठीक है, किसने नाहन सिटी और फोर्ट जो है उसकी स्थापना की? करम प्रकाश, बुद्धि प्रकाश, मंधाता प्रकाश या फिर आपका सुभाग प्रकाश। हाँ जी, कौन से राजा थे वो जिन्होंने नाहन सिटी और फोर्ट की स्थापना की है? हाँ जी, चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। देखो, करेक्ट आंसर है यहाँ पे करम प्रकाश, और ये करम प्रकाश 1 है। ठीक है, तो करम प्रकाश जो है आपके सिरमौर में 2 थे, एक करम प्रकाश 2 भी थे, लेकिन वो आपके गोरखास के टाइम थे। ठीक है जी, तो जिसने सिरमौर में आपके अमर सिंह थापा को बुलाया वो आपके राजा करम प्रकाश ही थे सिरमौर के। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे 1 ने क्या किया है, यही 2 चीजें की है, और ये डिसाइपल थे, आपके चेले थे बाबा बनवाड़ी दास के, और उनका मंदिर आज भी, जो जगन्नाथ मंदिर है आपका नाहन में, आज भी बाबा बनवारी दास के जो वंशज है वो वहां पे आपको देखने को मिलते हैं। राइट, तो ये 2 करम प्रकाश के बीच में डिफरेंस याद रखना है। देखो 1621 के अराउंड है ये, और वो आप देखते हो तो आपका लगभग 100 साल बाद है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बैटल ऑफ कटासन वाज फॉट बिटवीन गुलाम कादिर रोहिला एंड विच ऑफ द फॉलोइंग राजा ऑफ सिरमौर? धर्म प्रकाश, जगत प्रकाश, करम प्रकाश, भीम प्रकाश। हाँ जी, बैटल ऑफ कटासन जो है उसकी बात यहाँ पे की गई है। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड, आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। चलिए, करेक्ट आंसर है यहाँ पे बैटल ऑफ कटासन जो है वो जगत प्रकाश और गुलाम कादिर रोहिला के बीच में हुई है। तो जगत प्रकाश आपको सिरमौर के राजा देखने को मिले हैं। अगेन देखो, जगत नाम के बहुत सारे राजा हैं, आपके कुल्लू में भी हैं, ठीक है जी, नूरपुर में भी है, और छोटी रियासतें जो है आपकी वहां पे भी हमने देखे हैं जगत सिंह नाम के राजा। जैसे आपका अर्की, कुनिहार, भागल रियासत के भी राजा थे, एक जगत सिंह राणा थे। राइट, तो ये आपको ध्यान में रखना है, सेम सेम नाम के अलग अलग राजा है, बट सिरमौर वाले तो आपके आइडेंटिफाई हो जाते हैं, प्रकाश ही आगे लगाते हैं। चलो नेक्स्ट है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फाउंडर किसे कहा जाता है सिरमौर स्टेट का? हाँ जी, किसको संस्थापक कहा जाता है? किंग रसालू, दाग प्रकाश, संसार चंद या ईश्वर सेन? हाँ जी, 10 सेकेंड है आपके पास, आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो बहुत इजी सवाल है, करेक्ट आंसर है ए। ठीक है जी, रसालू। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है आपने कि ये जो राजा है रसालू, ये आपका कहाँ लिखा गया है? तो यहाँ पे कंवर रंजोर सिंह जो है, इन्होंने एक किताब लिखी है तारीख रियासत। ठीक है जी, तो ये सिरमौर के ऊपर है, तो सिरमौर के फाउंडर यहाँ पे रसालू को कहा गया है, जो जैसलमेर से आए थे। ठीक है, तो जैसलमेर के सलवाहन जो राजा थे उनके बेटे थे। तो यहाँ पे इन्होंने सिरमौर नाम जो है अपने भाई के बेटे के नाम पे रखा। ठीक है, इनका जो भतीजा था उसका नाम सिरमौर था, उसके नाम पे इन्होंने अपने राज्य का नाम रखा। ये कहाँ लिखा है आपका? कंवर रंजोर सिंह की किताब में। तो एक बार आपको ये सवाल भी पूछा गया है कि आपके सिरमौर की हिस्ट्री जो है वो आपको कैसे पता चलती है? तो कंवर रंजोर सिंह की किताब तारीख रियासत से भी पता चलती है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे देखो कैपिटल जो है एक ही सवाल में आपको दी गई है। वैसे मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन अभी तक आपके एग्जाम में नहीं देखा गया है, बट यहाँ ये फैक्ट्स याद करने के लिए बहुत आसान है।
शुभंस प्रकाश, उदित प्रकाश, बुधि प्रकाश, राजपुर, राजबान, कलसी। ठीक है, किसके टाइम पे कौन सी कैपिटल थी, और यहाँ पे आपको कोड्स दिए गए हैं, मैच कर करके आप इसे जो है वो ऑप्शन देख के बता सकते हो। तो मैच द फॉलोइंग अगर आए तो बहुत ही आसान सवाल रहते हैं ये आपके एग्जाम में वैसे भी। चलिए, तो करेक्ट आंसर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे आंसर है ए। ठीक है जी, तो यहाँ पे शुभंस प्रकाश जो है इनके टाइम पे कैपिटल थी राजबान। ठीक है, ये अर्लीस्ट राजा कहा जाता है इनको, शुभंस प्रकाश। उदित प्रकाश के टाइम पे हुई कलसी, और बुधि प्रकाश के टाइम पे हुई राजपुर। ठीक है जी, तो इन राजा के टाइम पे ये आपकी कैपिटल रही। नेक्स्ट है विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स सिरमौर फ्रॉम शिमला। ठीक है, सिरमौर और शिमला की एक माउंटेन रेंज जो कॉमन है दोनों के बीच में, चूर चांदनी, चांचल, हाटू या फिर शाली। कौन सी माउंटेन रेंज है जो कॉमन है दोनों में, ये आपको यहाँ पे बताना है। हाँ जी, चलिए 10 सेकंड है आपके पास। इजी क्वेश्चन है ये, काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, हाईएस्ट पीक भी आपको बतानी है, हाईएस्ट पीक कौन सी है सिरमौर की। चलिए, तो आंसर है करेक्ट चूड़ चांदनी, या फिर जिसको चूड़धार भी कहा जाता है। ठीक है जी, तो ये सिरमौर की हाईएस्ट पीक आपकी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है द फर्स्ट इंडस्ट्रियल यूनिट इन सिरमौर एट नाहन, द नाहन फाउंड्री लिमिटेड वॉज सेटअप इन 1875 बाय। कौन से राजा ने ये आपकी सेटअप की है, सुरेंद्र प्रकाश, शमशेर प्रकाश, अमर प्रकाश या राजेंद्र प्रकाश। हाँ जी, कौन से राजा ने इसको सेटअप किया है ये आप बताओगे। तो ईयर भी आपको दिया है, वैसे तो ईयर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहते राजाओं के याद करने, बट कभी कभी माइंड में रह जाते हैं पढ़ते हुए ना, जब मल्टीपल टाइम रिवाइज किया होता है। तो अगर आपको 1875 में कौन से राजा है ये याद हो तो आप इजीली इसको यहाँ पे बता सकते हो। बाकी ये फैक्ट भी कॉमन है काफी। चलिए, तो आंसर यहाँ पे करेक्ट है बी, शमशेर प्रकाश जो है इनके द्वारा ये सेटअप की गई है। राइट, चलो जी नेक्स्ट है व्हाट विच राजा ऑफ सिरमौर प्रिंसली स्टेट ट्राइड टू ऑर्गेनाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिज स्टेट ऑन द ब्रिटिश पैटर्न। ठीक है, शमशेर प्रकाश, फतेह प्रकाश, धर्म प्रकाश, करम प्रकाश। हाँ जी, तो किसने कोशिश की थी अपनी रियासत की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है जी, उसको बनाना कैसे, ब्रिटिश की तरह, जैसे ब्रिटिश का पैटर्न है। चलिए 10 सेकंड है आपके पास, आंसर कीजिए। चलो, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आपका करेक्ट आंसर है ए। तो ये राजा थे अगेन आपके शमशेर प्रकाश। तो शमशेर प्रकाश के बारे में दो फैक्ट्स तो आपको यहीं पे पता चल गया, अगर आपको नहीं पता थे तो एज इट इज आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द लास्ट राजा ऑफ सिरमौर। तो सिरमौर के आखिरी राजा किन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो विक्रम प्रकाश, अमर प्रकाश, फतेह प्रकाश या फिर राजेंद्र प्रकाश। हाँ जी, चलिए, तो अगर आपको पता हो आंसर इसका डी है। अगर आप इनके बारे में जानते हो तो जब आजादी मिली थी भारत को, ठीक है, तो आपके राजा थे राजा राजेंद्र प्रकाश। इन्होंने ही सिरमौर को हिमाचल में आपका शामिल किया था। तो आपको पता है जो पहली 4 डिस्ट्रिक्ट थी उसमें से एक आपका सिरमौर भी थी। राइट,
तो राजेंद्र प्रकाश जो है इनके टाइम पे क्या हुआ था, इनके टाइम पे इनका कोई मेल हेयर नहीं था, राइट, तो इनका कोई सक्सेसर आगे एज सच नहीं था। इनकी 2 बेटियां थी, ठीक है, 2 वाइफ्स थी, 2 और उनसे इनकी बेटियां थी आगे। तो इनकी जो एक बेटी है वो जयपुर के राजघराने की राजमाता थी, ठीक है, और उनका जो पोता है, इतनी बड़ी बेटियां थी इनकी, उनका जो पोता है उसको फिर आपके सिरमौर की गद्दी पे बिठाया गया जिसका नाम लक्ष्य राज था, राइट। बट कंसिडर आपके लास्ट राजा जो है वो राजेंद्र प्रकाश को ही किया जाता है। अब आपको पता है कि राजगद्दी जो है वो अबॉलिश, जो आपका ये है प्रिंसली स्टेट्स थी वो एक किस्म से अबॉलिश हो गई थी, तो ये राजा वगैरह टाइटल जो है वो यूज नहीं कर सकते कोई। बट अब वो है कि सिंबॉलिकली तो वो राजा है, उसी परिवार से है, तो हर जगह अब ये राजघराने आपके एग्जिस्ट करते हैं, तो वैसे ही सिरमौर में भी आपका एग्जिस्ट करता है, राइट। लास्ट राजा थे राजेंद्र प्रकाश। नेक्स्ट देखिए, which of the following was honored during the First World War for his valuable services to the British? विक्रम प्रकाश, अमर प्रकाश, फतेह प्रकाश, राजेंद्र प्रकाश। हाँ जी, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कौन राजा थे ये आपको यहाँ बताना होगा इनडायरेक्टली। चलो, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आपके अमर प्रकाश, और ये ध्यान रखना है इनको महाराजा टाइटल जो है वो दिया गया है, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने इनको 1918 में महाराजा टाइटल दिया है, तो इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट किया था आपके ब्रिटिशर्स को, ठीक है जी। तो इनको ये भी आपका KCSI भी मिला है, तो ये एक ऑनर होता है जैसे आपका इस वक्त पे आपको पद्म विभूषण, भारत रत्न, ठीक है, एक्सेप्शनल सर्विस के लिए मिलता है, वैसे उस टाइम पे ये मिलता करता था, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 2 फैक्ट्स याद रखने, महाराजा का टाइटल किसको दिया गया, तो इसके बाद सिरमौर के जो राजा थे अमर प्रकाश के बाद इनके नाम के आगे भी महाराजा ही लगने लग गया, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखिए 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अटेंडेड द कोरोनेशन दरबार एट दिल्ली इन 1909 एंड रिसीव्ड द दरबार मेडल? विक्रम प्रकाश, अमर प्रकाश, फतेह प्रकाश, राजेंद्र प्रकाश। हाँ जी, वैसे देखिए इतना इन डेप्थ में नहीं पूछा जाता आपसे सवाल, ठीक है, बट स्टिल अब जब कवर कर रहे हैं तो हम ये सवाल भी कर रहे हैं, क्या पता आपके दिमाग में रह जाए और इससे रिलेटेड कुछ आ जाए। तो 1909 में यहाँ से आप एक चीज ध्यान रख सकते हो कि राजा कौन थे इस टाइम पे, ठीक है। तो अमर प्रकाश तो अभी हमने पढ़ा, अमर प्रकाश आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे थे, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है कि क्या वो कब से थे, 1909 से वो ही थे या फिर कोई और राजा उनसे पहले थे। हाँ जी, 10 सेकेंड ले लीजिए, सोचिए, आंसर कीजिए। चलो, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए, विक्रम प्रकाश, ये थे आपके राजा अमर प्रकाश से पहले, महाराजा अमर प्रकाश से पहले, ठीक है जी। इन्होंने ये दरबार अटेंड किया था 1909 में। तो अगर आपको याद हो तो इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे आपके, वाइसरॉय कौन थे आपके, लॉर्ड मिंटो, ठीक है, लॉर्ड मिंटो यहाँ पे वाइसरॉय थे। तो ये है आपके 15 क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है जी, जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को रीड करना है ये और आंसर करना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है, जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो भी। तो शोभा रावल एस्टैब्लिश द सिरमौर किंगडम इन 1195। सेकंड है शुभंस प्रकाश स्टार्टेड द टाइटल ऑफ प्रकाश इन सिरमौर। तो 2 स्टेटमेंट्स है, तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको इसमें से बतानी है, राइट, होमवर्क क्वेश्चन है आपका। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ्स के लिए। और अब कमेंट सेक्शन में सभी लोग छोड़ सकते हैं कि उनका कितना स्कोर है आउट ऑफ 15, ठीक है जी। एंड अब आपकी फर्स्ट को ही क्लास होगी, ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास हम फर्स्ट को लेंगे 2025 जनवरी फर्स्ट को, ठीक है। सो आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, राइट। और अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट को। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।